नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आज आई इंडिया के स्टूडियो में दर्शकों के लिए खास मेहमान बुलाए हैं। और आपने बैंक में लंबे समय तक सेवाएं दी हैं, आप वरिष्ठ प्रबंधक रहे और इसके अलावा आरसेटी के आप डायरेक्टर भी रहे हैं, कमलेश पांडे जी। तो आपका पहले तो स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने हमें मौका दिया कुछ सूचनाएं देने के लिए जनसेवा में। तो दर्शकों को हमने आपको इसलिए आमंत्रित किया है, बता दें कि आपकी जानकारी के लिए हर कोई ये जानना चाह रहा है, चूँकि देश में जो अक्टूबर माह है कुल 31 दिनों का माह होता है और पूरे देश में एक खबर आ रही है कि 21 दिन तक बैंक बंद रहेगी। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में बैंक बंदी है। सीतापुर में कितने दिन बैंक बंद रहेगी, इसकी जानकारी देने के लिए हमने आपको आमंत्रित किया हुआ है और आपसे जानेंगे कि अक्टूबर माह में कितने दिनों तक बैंक बंद रहेंगी और क्यों बंद रहेंगी। इस बीच चूँकि ज़्यादातर जो ग्राहक हैं उनका अगर एक दिन भी बैंक बंद होती है तो उनके सामने तमाम दिक्कतें आ जाती हैं और लंबी छुट्टियों के चलते दिक्कतें बढ़ना स्वाभाविक है। तो हमारा काम ये भी है कि लोगों को जागरूक करें ताकि पहले से वो तैयार रहें। तो कमलेश पांडे जी, दर्शकों को ये बताएं आप कि कुल अक्टूबर माह में जो बताया जा रहा है कि समूचे देश में 21 दिन बैंक बंद रहेंगी, सीतापुर में कितने दिन बैंक बंद रहेंगी और वो कौन कौन सी तिथियां हैं? भैया मैं बताना चाहूँगा, इस सोशल मीडिया के ज़माने में मैं उसको सोशल मीडिया जानबूझ कर रहा हूँ, अनरिलायबल अविश्वसनीय मीडिया भी बन गया है, जिसका कि हमारे जो है मेनलाइन मीडिया पर भी असर पड़ता है। लेकिन खैर, आप लोग बड़े जिम्मेदार रिपोर्टर हैं और जनता का ध्यान रखते हैं, ये बुला करके आपने पुष्टि कराना चाहे, बहुत बढ़िया। इसके लिए मैं आपको इंडस्ट्री की तरफ से, प्रदेश के लोगों की तरफ से साधुवाद देना चाहूँगा। और सीतापुर न कह के अगर मैं उत्तर प्रदेश कहूँ तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में कुल 11 दिन बैंकें बंद हो रही हैं 31 दिन के महीने में, जिसमें कि 5 रविवार पड़ रहे हैं इस महीने जो है बाई चांस कि 5 रविवार हैं। 2 सेकंड सैटरडेज भी ऑफ होते हैं हमारे IBA की संहिता के अनुसार, सेकंड और फोर्थ। तो इस तरह से 7 तो ये हो गए जो कंपलसरी होते, अब उत्सव न भी पड़ते तो भी होता। लेकिन ये हमारा जो उत्सवों का महीना भी है, इस वजह से 4 और छुट्टियां पड़ रही हैं। हमारे माननीय राष्ट्रपिता गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी पड़ रही है 2 अक्टूबर को। 14 और 15 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के अपेक्ष महानवमी और दशहरे की छुट्टी है। एक हमारे इस्लाम धर्म के लोगों को मानने वालों को, मुसलमान भाइयों के लिए भी जो है बरावफात की छुट्टी है 19 तारीख को। तो ये 4 जो है उत्सवों की छुट्टियां हैं, धार्मिक अवसरों की छुट्टियां हैं और 5 हमारी अन्य 7 हमारी अन्य छुट्टियां हैं। तो कुल मिला के 11 और केवल 11 दिन की छुट्टी है। 21 दिन की छुट्टी केवल जो है सोशल मीडिया की अफवाह है, इस पर किसी को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं घबराहट की ज़रूरत नहीं है। बैंकें बीच बीच में अपना खुलती भी रहेंगी। और इस बीच में बताना चाहूँगा, कभी भी 3 दिन से ज़्यादा की छुट्टी नहीं है, यानी घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ी जानकारी आई इंडिया के दर्शकों को कमलेश पांडे ने दी है, जो बैंक में लंबे समय तक आपने बैंकों में काम किया है, अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसीलिए आपको आमंत्रित किया था कि ग्राहकों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप बार बार ये बात कह भी रहे हैं, चूँकि 3 दिन से ज़्यादा बैंक बंद नहीं रह सकती हैं, ये आपका कहना है। और कुल 11 दिन की छुट्टियां हैं उत्तर प्रदेश में बैंकों में, और ये इस कारण है चूँकि 5 दिन रविवार पड़ रहे हैं और 2 जो है शनिवार की छुट्टियां हैं, बाकी त्योहारों की छुट्टियां हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। खासकर जो सूचनाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं इस बात की कि 21 दिन बैंक बंद रहेंगी, वो देश के अलग अलग कोनों में हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ 11 दिन बैंक बंद रहेंगी। 3 दिन से ज़्यादा लगातार बैंकों में छुट्टी नहीं है। ये बड़ी बात है जो आपने बताई दर्शकों को, और ये भी बताया कि किस किस दिन बैंक बंद रहेंगी, ये भी जानकारी आपने दे दी। सोशल मीडिया पर इस तरीके की जो फेक खबर चल रही है, लोगों को जो भयाक्रांत किया जा रहा है, एक समान 21 दिन की छुट्टी बता करके एक समान ग्राहकों में अजीब सी स्थिति उत्पन्न की जा रही है।
उसके लिए हमने आपको खासकर आमंत्रित किया था और आपने बड़े ही आसान तरीके से ग्राहकों की सामने जो ऊहापोह की स्थिति थी उसको आपने सॉल्व कर दिया। ये बताइए कि 11 दिन की जो छुट्टियां हैं, कई ऐसे अवसर आते होंगे जब ऐसी छुट्टियों से गुजरना होता होगा, लेकिन आप ये भी मानते होंगे कि बैंकें जो हैं अन्य तैयारियां भी कर रखती हैं, जैसे एटीएम है वो खाली ना रहे, ऐसे भी कदम उठाए जाते हैं। ये बिल्कुल बैंकें हमारी ध्यान रखती हैं और उसमें कभी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा होता है तब भले हो, लेकिन इस बार ऐसा कोई भी हमारा अवसर नहीं है जिसमें कोई जनता को बहुत ज़्यादा खरीदारी हो। जैसे दीपावली के टाइम पर, तो दीपावली के टाइम पर अगर लंबी छुट्टी पड़ती है तब कभी कभी ऐसा हो जाता है, या हड़तालों के मौके पर। अन्यथा इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और इतनी तैयारी हर एटीएम की रहती है कि 2 दिन का 3 दिन का दबाव झेल सके। और छुट्टियों के पहले हमारे पदाधिकारी और हमारे उच्चाधिकारी इसका ध्यान रखते हैं कि एटीएम जो है शाम तक भर दिए जाएं। तो कहीं किसी एटीएम की खराबी का बात अलग है, अन्यथा बिल्कुल कोई जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैश के लिए भी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं बिना पूछे एक बात और बता दूं कि ये जो 21 दिन की खबर है ये बिल्कुल झूठी है। सबसे ज़्यादा छुट्टियां इस महीने वेस्ट बंगाल में हैं। वहाँ पर चूँकि दुर्गा पूजा का बहुत बड़ा अवसर होता है, बहुत बड़ा वहाँ महोत्सव मनाया जाता है, तो वहाँ पर भी कुल मिलाकर के केवल 17 दिन की छुट्टी है, यानी 21 दिन कहीं नहीं है। लेकिन अगर पूरे हिंदुस्तान की अलग अलग छुट्टियाँ जोड़ी जाएँ तो 21 दिन बैठती होंगी, वो भी मैंने नहीं किया है, लेकिन 17 दिन से ज़्यादा किसी प्रदेश में नहीं है। और अपने प्रदेश में केवल और केवल 11 दिन बंदी है। किसी को भी पैनिक होने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दे दी है कि उत्तर प्रदेश में अगर 11 दिन बैंक हैं तो पश्चिम बंगाल ही इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां पर सिर्फ 17 दिन बैंक बंद हैं, यानी कि वहां सर्वाधिक दिन बैंक बंद हैं। बाकी दिनों में ऐसा, बाकी ऐसे प्रदेशों में नहीं है। और कमलेश पांडे जी ने एक और बात बताई महत्वपूर्ण, ये कि बैंक पहले से ही व्यवस्था कर रखती है कि एटीएम खाली ना होने पाए, इसलिए ग्राहकों के लिए और भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बैंकों ने सारे कदम उठा लिए हैं और आपने बड़ी ही सुगमता से जानकारी दर्शकों को दे दी है। इसके लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।